प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम सब आपके वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारे कान मन पूरी तरह खुलकर आपकी बातें सुनने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह 15वां अध्याय। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। यदि वे तुझसे पूछे हम कहाँ निकल जाए, तो कहना, यहोवा यो कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बदुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फांद डालने के लिए कत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरे कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूँगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया हूँ। उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। उनकी विधवाई मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर की मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपये दिए और न किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे ढूंढ करूँगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे
तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उसकी ओर न फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की ड्रोन शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंचे से छुड़ा लूंगा। आमीन। यिर्मयाह 16वां अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियां से मरेंगे। उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पक्षियों का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे। न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तू बोझ के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हन का शब्द। जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की, और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी, उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। फिर यहोवा की यह वाणी है, देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह न कहा जाएगा, यहोवा जो इज़राइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इज़राइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने उनको बदुआ कर दिया था छुड़ा ले आए, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर से बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से ग्रुस है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा,
क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गण, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्कल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना बूझ बल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। आमीन। यशाया 56वां अध्याय। यहोवा यो कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वह न कहे, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहे, हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाने और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यो कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाए जाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहुरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कते हैं जो बौक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे कहते हैं, आओ हम दाख मधु ले आए, आओ मदिरा पीकर चख जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत यहुआना होगा। यशाया 57 अध्याय। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुँचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी काट पर विश्राम करता है। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। तुम किस की हंसी उड़ाते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे के वंश नहीं हो? तुम जो सब पर वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो, नालों के चीकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपावन दिया और अन्न बलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों से शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वही तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। तूने अपनी निशानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी।
मुझे छोड़कर तू औरों को अपने आप को दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी काट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली। तूने उनकी काट को जहाँ देखा पसंद किया। तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम से लाई। अपने दूत तूने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने के नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि यह व्यर्थ है। तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू नहीं थकी। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती? मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूँगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएगी, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश की अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक टोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। मैं सदा मूक दमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित रहूँगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपना मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उस ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर की यह वचन है। आमीन। इब्रानियों 4 अध्याय। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरने चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही, यो कहता है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी ही कि कितने और के जो उस विश्राम में प्रवेश करे और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए यह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद को पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है,
क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गूदे गूदे को अलग करके आर बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उसने छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम जैसे वचन में देखे हम इधर उधर न भटकते हुए, अन्य देवताओं को न देखते हुए, हमेशा आपकी ओर, जीवित खुदा की ओर देखते हुए आपके ही राह में चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।